जिनवाणी मेरे कंठ बसो महारानी। सात सुरों का वरदान दे माँ, सात सुरों का वरदान दे माँ, गाँव में तेरी वाणी जिनवाणी मेरे कंठ बसो महारानी। जिनवाणी मेरे कंठ बसो महारानी। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचिता समं भान्ति द्रव्ये विजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। जय बोली अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोली आदि ब्रह्मा आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोली मूलनायक तीर्थंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी विशुद्ध सागर जी विनिश्चय सागर जी मुनिराज की। तीन कमनों कोटि मुनिराजों की। द्वादशांग जुड़वाणी माता की। आप सबकी। थक गए ना बेचारे, 3 दिन हो गए, कितने जयकारे लगा दिए है ना। बोले अहिंसा प्रधान विश्व जैन धर्म की। एक बार में नहीं समझ में आती आप लोगों को। चलिए ऐसे हंसते रहो। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों के उपशमन के लिए यदि कोई औषधि है तो एकमात्र जिनवाणी अर्थात जिनेंद्र प्रभु की वाणी है। और यह त्रिदिवसीय महाअर्चना का अंतिम दिवस और संध्या काल की पावन बेला मां जिनवानी के आंचल का रसपान करने के लिए लालायित आप सभी धर्मानुरागी पुण्यात्मा महानुभाव। 4 प्रकार की कसाई मुख्यता से व्यक्ति के जीवन में हुआ करती है। क्रोध मान माया लोभ। और एक क्रोध कसाई ऐसी कसाई है जिसके कारण व्यक्ति 5 पाप भी कर बैठता है और अन्य कसाई भी उससे हो जाती है। क्रोध में व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है, क्रोध में हिंसा भी कर सकता है, क्रोध में चोरी भी कर सकता है, क्रोध में मायाचारी भी करता है, क्रोध में लोभ भी हो जाता है। और उस क्रोध का यदि विपरीत कुछ है तो क्या है?
क्षमा। क्रोध का विपरीत क्या है? और क्षमा का विपरीत क्रोध। और जब व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है तो वो क्रोध जीवन को सुखी नहीं बनाता, कष्टमयी बनाता है। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, ना मैं क्रोध की करूंगा ना कष्ट की करूंगा, क्योंकि ये तो जीवन में अनादिकाल से लगे हैं। ये कष्ट तो हम पता नहीं कितने बार भोगते भोगते यहां तक पहुंचे। हम लोग निगेटिव थॉट्स वाले हैं, निगेटिव थिंकर है। हर बात में कहीं ना कहीं कमी को ढूंढने वाले हैं। तो मैं आज उस कमी की भी बात नहीं करूंगा, मैं आज उस निगेटिव थॉट्स की भी बात नहीं करूंगा। मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे विषय की जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि क्रोध से व्यक्ति अपना आपा खो देता है, और जब क्रोध से अपना आपा खोता है तो उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, उसका धन का भी नुकसान हो सकता है, उसके परिवार का भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि क्रोध में यदि किसी को गाली दे दी तो स्वास्थ्य तो ठीक है, अब उसको बदले में क्या क्या मिलने वाला है पता नहीं। क्रोध में मालिक से नौकर ने कुछ कह दिया तो अब धन भी गया, नौकरी भी गई। क्रोध में यदि आपने किसी के साथ बदतमीजी कर दी, किसी को गलत बोल दिया, बिना विचारे भी बोल दिया, तो वो ही एक छोटा सा क्षणिक क्रोध आपके लिए जीवन भर दुखदाई बन सकता है। हाँ, आप 24 घंटे अच्छा काम कर रहे हो, आपके अच्छे से आप बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, एक साथ रह रहे हो, और आपने क्षण भर के क्रोध में कुछ भी गलत कर दिया तो वो शायद आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। इसलिए उस क्रोध से बचने का, उस तनाव से, उस टेंशन से बचने का तरीका है चेहरे पर मुस्कुराहट। हंस के दिखाओ एक बार। हाँ, चेहरे पर मुस्कुराहट, ये स्माइल, ये मुस्कान, ये मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति की सारी टेंशन गायब कर लिया करता है। जब जब व्यक्ति मुस्कुराता है तो वह डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। जब जब व्यक्ति मुस्कुराता है तो सामने खड़ा शत्रु भी एक बार को तो सोचता है कि मुस्कुरा क्यों रहा है मुझे देखकर, क्योंकि मुस्कुराहट में बहुत बड़ी ताकत है। जब व्यक्ति मुस्कुराते तो आपका शत्रु सामने खड़ा है, क्या पता वो भी आपका मित्र बन जाए। मुस्कुराहट में बहुत दम है, इसलिए क्या करना है? मुस्कुराना है। आजकल हंसी मजाक वाले लोगों का, परिवारों का, रिश्तेदारों का बहुत अभाव है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, लोग एक साथ बैठते थे, रात को आके बातचीत करते थे, हंसते थे, गुदगुदाते थे, बातें करते थे, कोई शायरी सुनाता था, कोई चुटकुले सुनाता था। लेकिन आजकल सब वो 30 सेकंड के शॉर्ट्स में ही हो जाता है। जो हंस रहा है तो अपने आप ही बेड पे पड़ा हुआ हंस रहा है, ऐसा लग रहा है पागल तो नहीं हो गया, क्यों अकेला पड़ा हंस रहा है ना। तो आजकल वो सारी चीजें खत्म हो गई। जो संयुक्त परिवार या परिवार के लोग बैठ करके बातचीत करते थे, हंसते थे, मजाक करते थे, गुदगुदाते थे, रिश्तों में जो प्रेम था, जब बुआ घर आती थी तो कैसे परिवार एक हो जाता था। जब हम मामा के घर जाते थे तो कैसे परिवार एक हो जाता था। कैसे मामाओं के साथ, मामी के साथ, बच्चों के साथ बैठ के लड़ते, झगड़ते, खेलते, कूदते, फिर मुस्कुराते। वो दिन सोचो। लेकिन आज इन सब चीजों का अभाव है। लेकिन अभाव नहीं है, हाँ प्रियंका भाभी, अभाव नहीं है। लोग कहते कि हंसी मजाक परिवारों में नहीं होती, लोगों को हंसना पसंद नहीं है, मुस्कुराहट पसंद नहीं, बची सीरियस रहने लगे। गलत। हंसते तो लोग आज भी है, मुस्कुराते तो आज भी है। बस अंतर इतना है कि पहले के लोग घर परिवार में मुस्कुराते थे, पहले की मुस्कुराहट फ्री की थी और आज की पैसों की है। आजकल आप लोग देखो, लाफ्टर चैलेंज शो होते हैं, हंसी के लिए शो किए जाते हैं। आप लोग स्टैंडिंग कॉमेडी देखो, यूट्यूब पे देखना।
आजकल केवल हंसाने के लिए 2-2 घंटे के शो होते हैं और हजारों हजारों की टिकट्स दे करके वहां हंसने के लिए लोग जाते हैं। वो सामने खड़ा व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, बात को तोड़ मरोड़ के उल्टी सीधी करता है, एक दूसरे पे कमेंट्स करता है, एक दूसरे की टांग खिंचाई करता है, तो हम लोगों को मजा तो इसी में आता है ना। असुर जाति के देव नरक में क्या करते हैं? क्या करते हैं? असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। वो असुर जाति के देव नरक में जाके उनको पूर्व भव की याद दिला करके भिड़ाते हैं और आनंद लेते हैं। सर्कस में हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो बेचारे त्रियंच गति के जीव, वो बेचारे आर्थिक परिस्थिति से मजबूर व्यक्ति अपने आप को जोकर बनाकर आते हैं और हम लोग देख के हंसते हैं। बस वही तो असुरों का काम है। और वो असुर आजकल पैसे दे दे के देखने को मिल रहे हैं। यदि हम अपनी नेचुरलिटी में आ जाते, वास्तविक मुस्कुराहट जो परिवार के साथ खुशियों के पल थे, जो परिवार के साथ बैठ के बात करने में आनंद था, जो आनंद और जो खुशी और जो प्रसन्नता चेहरे पर वहां थी, वो तो अच्छी थी। लेकिन जो हम स्टैंडिंग कॉमेडी में, लाफिंग कैंप में जा जाके पैसे दे के कर रहे हैं, नेताजी क्या है वो पता है? हास्य कसाई। क्या है वो? हास्य कसाई है वो। मुस्कुराना कसाई में नहीं आता, लेकिन वहां मुस्कुराहट नहीं है, वहां तो हंसना है। मुस्कुराहट में और हंसी में बड़ा अंतर है। यदि आप किसी गरीब व्यक्ति को देखते हो, आप किसी फटीचर को देखते हो, किसी के फटे कपड़े देखते हो, या किसी से कोई गलती हो जाए, या कोई व्यक्ति कुर्सी में बैठो, कुर्सी टूट जाए और वो गिर जाए, तो आप मुस्कुराते हो कि हंसते हो? हंसते हो ना। और यदि आपका कोई चाहने वाला आ जाए, आपको पता है नमन भैया आने वाले हैं, तो हंसोगे क्या? मुस्कुराओगे। आपके चेहरे खिल जाएंगे। आपको पता है कि हमारे यहाँ कोई साधु भगवंत आने वाले हैं, आपको पता है आपका कोई रिश्तेदार आने वाला है, कोई मित्र आने वाला है, कोई सालों में आ रहा है, तो आप उसे देख के हंसोगे नहीं, मुस्कुराओगे। तो मुस्कुराहट में और हंसी में अंतर है। तो हमें अपने जीवन में वो मुस्कुराहट वापस लानी है। ये आज की परंपरा नहीं है कि चेहरे की प्रसन्नता के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए कुछ ऐसे आयोजन किए जाएं। पहले भी होते थे। राजा महाराजाओं के समय में राजाओं के दरबार में कवि सम्मेलन होते थे। उनके दरबार में नृत्यांगनाएं नाचती थी, आनंद आता था। उनके दरबार में नाटक हुआ करते थे। उनके दरबार में वो मित्र मंडली, वो सर्कस आदि लगा करते थे, ताकि उनको भी वो आनंद मिल सके। ये पहले की परंपरा है। बस अब थोड़ा चेंज हो गया, अब स्टैंडिंग कॉमेडी आ गया, अब लाफिंग चेंज शो होने लगे। जगह जगह अलग से इनके रूम बन के उनके लिए थिएटर बनने गए और वो अलग से होने लगा। एक बार की घटना है, किसी ने कहा है कि जो समय पर होता है वो अच्छा होता है, इसलिए जीवन में मुस्कुराना बंद मत करो। घबराओ मत, निगेटिव मत सोचो कि हमने कोई काम किया है उसमें कमी रह गई, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे यदि वो भी हम सोचेंगे तो फिर उन्हें सोचने का क्या मतलब। इसलिए लोग जो सोच रहे हैं उन्हें सोचने दो। यदि वो नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। कुछ काम बाहर वालों के लिए छोड़ दो, है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, करोगे तो भी और नहीं करोगे तो भी। एक व्यक्ति के पास खूब पैसा होता है तो लोग उसको भी देख के जलते हैं। वो है ना कि जिसके पास सब कुछ हो उसे देख के जलती है दुनिया। जिसके पास सब कुछ हो उसे देख के जलती है दुनिया। जिसके पास कुछ ना हो उसे देख के हंसती है दुनिया। और मेरे पास तो मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है। मेरे पास तो मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है, जिसको पाने के लिए तरसती है दुनिया, जिसको पाने के लिए तरसती है दुनिया। इसलिए हर समय मुस्कुराओ, आनंद में। ऐसा नहीं कि किसी को देख के ऐसे बेफिजूल में मुस्कुरा, पागल घोषित हो जाओगे ना। ऐसी मुस्कुराहट नहीं, आनंद की मुस्कुराहट। अपने आत्मा के एक एक रोम से निकले हुए वे आनंद के क्षण जो आपके चेहरे पर दिखाई दे। वो मुरझाया चेहरा लेके, वो उदासी से चेहरा, वो टेंशन से ग्रसित दिमाग पे झुर्रियां पड़ी हुई, यदि आप बैठोगे किसी सभा में तो वहां भी निगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी ना। वो शायरी सुनी ना
कि उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन चेहरों पर बैठने से इनकार करती है। तो ऐसे चेहरे मत बना के बैठो कि मक्खी भी कहे हट, कैसा चेहरा है। हंसते रहो, क्योंकि जब जब आप हंसते रहोगे, गुदगुदाते रहोगे, तो आपकी आत्मा से आनंद झलकेगा, और जब आनंद झलकता है तो काम को करने की ललक झलकती है, और जब काम की ललक हो जाती है तो याद रखना आपके बिगड़े काम भी बिना किसी काम के बन जाते हैं। हाँ, मुस्कुराहट में बड़ा दम है। आप किसी बड़े ऑफिसर के पास जाओ, एक हल्की सी स्माइल। अच्छा, आप हारे थके, विनोद अंकल जी हारे थके 1000 किलोमीटर की यात्रा करके किसी साधु के दर्शन करने पहुंचे, और वो आपको जानते हैं, परिचित है, और वो देख के गर्दन झुका ले, देख के आपसे बोले ना, तो कैसा लगेगा? शरीर की थकावट और बढ़ जाएगी। और यदि एक हल्की सी स्माइल उन्होंने दे दी तो गारंटेड आपकी 1000 किलोमीटर की थकान कैसे भागेगी आप सोच नहीं सकते। सोचो एक स्माइल में कितनी ताकत है कि व्यक्ति की 1000 किलोमीटर के सफर की थकान मिटा देती है। आप लोग सरूर पुरारों में आपको देख के चेहरा इधर कर लूं, कैसा लगेगा? लगेगा ना? और देख के मुस्कुरा दूं तो दोबारा आने की भी सोचो। मुस्कुराहट में बड़ा दम है। इसलिए जो होता है समय पे अच्छा होता है। ये सूत्र अपने माइंड में सेट कर लेना कि समय पर जो होता है वो अच्छा होता है। नियति में जो लिखा है वो तो होना है, ठीक है? जो हुआ सो अच्छा हुआ। सुबह आप कह रही थी ना, जो गलती हुई सो हुई, वे तो अब हो ही गई, यही तो कह रही थी। अब वे तो सुधरने वाली है ना, आगे के लिए देखेंगे क्या है। हाँ, ये पॉजिटिव सोच है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है कि जो होना था वो तो हो गया। अच्छा सोचो, जो समय पे होता है वो अच्छा होता है। एक बार क्या घटना घटी, एक व्यक्ति, एक युवा एक लड़की से प्रेम करता था, और वो उसके प्रेम में इतना अंधा, इतना पागल, इतना कि वो उसके बिना मतलब क्षण भर भी यदि उनकी बातचीत बंद हो जाए, मिलना एक दिन भी ना हो, तो ऐसा हो जाता जैसे पागल है। 2-4 साल तक उनकी, क्या बोलते हैं उसको, अफेयर, हाँ, और कुछ भी बोलते होंगे, वो चला। चलते चलते एक दिन उन दोनों की झगड़े हो गए। लड़का फिर भी झुक गया। हाँ, लड़के जल्दी झुक जाते हैं, है ना? तो वो झुक गया, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं। उस लड़की ने किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली। अब उस लड़के से बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो लड़का उसके प्यार के चक्कर में मरा जा रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, बार बार कह रहा है, समझा रहा है, माफी मांग रहा है, लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं हुई। लड़का पागल जैसा हो गया। 1 साल तक ऐसा रहा जैसे इसका सब कुछ लुट गया, सब भूल गया, काम धंधा परिवार, हर समय टेंशन में रहने लगा। ये सब की बात है नॉर्मल से। वो टेंशन में रहने लगा। परिवार वाले देखते तो ऐसा, कभी खाने का मन नहीं, कभी कुछ, मतलब सारी सुध बुध खो दी। सालक भर बीता। अब जिस लड़के से उस लड़की की शादी हुई, एक दिन क्या हुआ, वो लड़का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर में उस लड़की की फोटो छपी थी। उस फोटो के ऊपर हेडिंग था, पत्नी के अत्याचारों से परेशान पति ने लगाई फांसी। जैसे उसने वो हेडिंग पढ़ा और देखा फोटो, ये तो वही लड़का है जिससे उसकी शादी हुई। उसने अपना माथा ठोका और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। 1 साल का गम एक क्षण में दूर हो गया। अब वो लड़का सोच रहा है, यदि इसकी शादी मेरे साथ हो जाती, शायद आज अखबार में मेरा फोटो होता। तो उस व्यक्ति ने नेगेटिव नहीं सोच के पॉजिटिव थिंकिंग लगा ली, और उस व्यक्ति ने अपने आप को उस गम से बाहर निकाल लिया। उसने उस समय यही कहा, जो होता है समय पर वो
अच्छा होता है यदि इसने उससे शादी कर ली, अच्छा हुआ, कम से कम मेरी तो जान बची, नहीं तो उसके अत्याचारों से मैं भी परेशान हो गई, कहीं फांसी ना लगा लेती। तो पॉजिटिव सोचो। हंसी जीवन का प्रभात है, रोना जिंदगी की रात है। कहा है थके व्यक्ति के लिए आराम, दुखिया के लिए सुख की रोशनी, और निराश लोगों के लिए आशा की किरण, और कष्टों के निवारण के लिए सबसे अच्छी औषधि कोई है तो केवल और केवल मुस्कुराहट है। इसलिए हंसो, मुस्कुराओ अपने जीवन में। जब कोरोना आया था ना, आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी जम्बूदीप ज्ञानमती माता जी, जब आचार्य प्रसन्न सागर जी भी हस्तिनापुर में थे और ज्ञानमती माता जी, तो कोरोना में लोग बड़े चिंतित थे, घर घर में टेंशन थी, तनाव था कि कहीं हमें ना हो जाए, कहीं हमें ना हो जाए, कहीं उसको ना हो रहा हो, वो हमारे घर आया, ऐसा वैसा, हम सबसे दूरियां बनाने लग गए। उस समय माता जी ने और प्रसन्न सागर जी ने एक वीडियो भेजी थी, लाफिंग थेरेपी। उसमें माता जी लगभग 10 मिनट तक हंसती रही, हंसती रही, हंसती रही। अब हमें लग रहा है यार इनको क्या हो गया, तो उन्हें देख के हमें भी हंसी आई। महाराज जी हंसते रहे उनको देख के, आमने सामने बैठे, वो उनको देख के हंसे, वो उनको देख के हंसे। हंसते हंसते लगभग 15-20 मिनट की वो क्लिप बना के डाली और लास्ट में बोला तनाव से मुक्ति के लिए इस वीडियो को देखें। क्योंकि कोई व्यक्ति बिना बात के जब हंसता है तो हमें भी कहीं ना कहीं हंसी आ जाती है, यार ये तो पागल हो गया, कैसे कहते देख कैसे हंस रहा है, हंसी आई। आपको कुछ भी गम था, आप उसे देख के हंस लोगे। तो माता जी ने हम लोगों पे उस समय वो वीडियो देख के ये बताया कि हमारे पास औषधि है, हंसो, लाफिंग थेरेपी करो। कलर थेरेपी भी होती है, लाफिंग थेरेपी भी होती है, उसके माध्यम से हम अपनी टेंशन को दूर कर सकते हैं। इसलिए जीवन में मुस्कुराना सीखो। चेहरे पर केवल और केवल आपके खुशी की रेखा दिखनी चाहिए, कि दुख की नहीं। 3 दिन से आपके चेहरे बड़े लटके लटके से उदास से नजर आ रहे हैं, अब तो नहीं है? हाँ अच्छा हंस के दिखाना एक बार, रावण की तरह हंसो तो एक बार। देखो हंसने के बहुत बेनिफिट्स भी है। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। याद रखना, हंसना, हंसने वाला व्यक्ति कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता उसका। अटैक किसको आता है? अच्छा एक आंकड़ा डॉक्टर ने दिया था, जेंट्स को ज्यादा आते कि लेडीज को? हाँ जेंट्स को। क्यों? क्योंकि लेडीजों को जो भी दिक्कत होती है, जो भी दुख होता है, वे कहीं ना कहीं रो देती है और जेंट्स यहां बिठा के रखता है। ये डॉक्टरों का, साइंटिस्टों का आंकड़ा है। और जो व्यक्ति अपनी बातों को यहां बिठा के रखता है, अपनी बात किसी शेयर नहीं करता है, उसी का हार्ट फेल होता है। इसलिए लेडीजों को हार्ट अटैक कम आते हैं और जेंट्सों को ज्यादा। इसलिए अपनी बात को शेयर करना, मुस्कुराना, ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे बीपी को नॉर्मल करता है, हमारी सहनशीलता बढ़ाता है, समता बढ़ाता है, और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति मुस्कुराता है उसका आध्यात्मिक विकास भी बहुत जल्दी होता है, आध्यात्मिक उन्नति करता है। सीरियस व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएगा। आपको भी ध्यान में, हाँ आपको लग रहा है कि वो सीरियस है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति मुस्कुराता है, बस वो चेहरे से नहीं दिख रहा होगा, आत्मा के एक एक रोम, अंदर से आनंद, मन उसका गदगद हो रहा होगा, तब जाकर के वो आध्यात्मिक रस का स्वाद ले रहा होगा। इसलिए मुस्कुराहट में बहुत फायदे हैं। अब ज्यादा भी नहीं हंसना, नकली भी नहीं हंसना, अमर्यादित नहीं हंसना, किसी पागल को देख के नहीं हंसना, किसी अपाहिज को देख के नहीं हंसना, किसी गरीब पे नहीं हंसना, क्योंकि ये हंसोगे तो कसाई कहलाएगी। हाँ उन्हें देख के हंसना नहीं, उन्हें देख के तो दया करुणा की भावना रखना। एक व्यक्ति ने, एक कवि ने लिखा है, जंगल में रहो बस्ती में रहो, क्या
जंगल में रहो, बस्ती में रहो, तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, पर जब भी रहो मस्ती में रहो, पर जब भी रहो मस्ती में रहो। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना ये समझिए वो जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए हम लोगों को जबरदस्ती जिंदा नहीं होना है। जबरदस्ती तो बहुत लोग जिंदा होते हैं, जन्म तो बहुत लोगों का होता है। जन्म और मृत्यु के बीच की अवस्था का नाम है जीवन। जैसे कांच में और नगीने में बड़ा अंतर है, खून में और पसीने में बड़ा अंतर है, ऐसे ही संत कहा करते हैं भेड़ों की तरह जिंदगी जीने वालों, श्वास लेने में और श्वास उस जीवन को जीने में भी बड़ा अंतर है। श्वास तो हर कोई लेता है, लेकिन हमें श्वास नहीं लेनी, हमें उस जीवन को जीना है। जियो, मस्ती में रहो, चाहे सस्ती में रहो, चाहे बस्ती में रहो, चाहे कश्ती में रहो, बस जहां भी रहो मस्ती में रहो। समझ आ रहा है? हंस तो दो। हाँ, आज तो हंस लो। 3 दिन का कार्यक्रम निर्विघ्न हो गया। हाँ, महिला मंडल कहते कि मुस्कुराहट से जिसको गम का घूंट पीना आ गया, ये हकीकत है, जहां में उसको जीना आ गया। और आज अंत में यही कहूंगा, क्योंकि समय दीपार्चना का है, यही बात कहूंगा, इंसान को इंसान की पहचान देने आया हूं। इंसान को इंसान की पहचान देने आया हूं, टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं। और मेरे पास कुछ नहीं है सदर वालों, मेरे पास कुछ नहीं है सदर वालों, मैं आपके कांपते अधरों को मुस्कुराहट देने आया हूं। मैं आपके कांपते अधरे होठों को मुस्कुराहट देने आया हूं। इसलिए हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आनंद में रहो। जो व्यक्ति की मुस्कुराहट जिंदा है, आनंद में है, वो ही व्यक्ति अपने उस परम आनंद को प्राप्त कर पाता है। क्योंकि यहाँ का आनंद तो क्षणिक है, परम आनंद तो वह सिद्धों के देश में मिलेगा, वह सिद्धालय में मिलेगा, अनंत सुख। और उस सुख को प्राप्त करने का मार्ग यहीं से होकर जाता है। इसलिए अपने आनंद में जीवन को जीते रहो, पॉजिटिव सोच रखो, नेगेटिव थॉट्सों को बाहर निकालो, हमेशा पॉजिटिव बात करो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। उनसे दूरी बनाने में जितना बेनिफिट है उसका आपको बहुत लाभ मिल सकता है। इसलिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, धर्म करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यही मंगल भावना, स्वस्थ रहो। ठीक है, बोली जिनवाणी माता की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा मंत्रों का सार है, महामंत्र नवकार याते हम सब मिल जपे महामंत्र नोवा। सम्मेलन में आचार्य प्रज्ञा सागर जी ने जो जैन संगीतकारों का सम्मेलन कराया, उन्होंने उसमें अपने विचारों को रखा। तो एक बात कही थी कि जैनों को, जैन संगीतकारों को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। और जो व्यक्ति जैन नहीं है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक नाम लेके, पर्टिकुलर भोपाल के पास एक गांव है दोराहा, उस दोराहा गांव के बहुत सारे संगीतकार हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि जो दोराहा के संगीतकार हैं वे जैन नहीं हैं, और वे सब अपने आप को जैन लिखते हैं, जिसमें कि आपके राम कुमार जी भी है, आपके अशोक जी दोराहा जो फेमस हुए। तो उस बात के ऊपर विरोध हुआ कि उन्होंने हमारा नाम लिया या विरोध किया। फिर किसी एक साधु ने और टिप्पणी की, तो मैं उस दिन से थोड़ा आकुल व्याकुल था इस बात के लिए कि प्रज्ञा सागर जी ने जो कहा कुछ हद तक सही था। हाँ, उन्होंने जो जगह का नाम लेके बोला उसमें भी दो राय नहीं था, उसमें कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन जिनको बुरा लगा वो इसलिए लगा क्योंकि उस गांव के नाम से एक संगीतकार ज्यादा फेमस हुआ, वो थे आदरणीय श्रीमान अशोक जी। मैं अशोक जी के बारे में बताऊं, वो
जन्म से तो अजैन थे, लेकिन कर्म से पूर्णता जैन थे और प्रतिदिन अभिषेक करते थे। उन्होंने 2 प्रतिमाओं के व्रत आचार्य विद्यासागर से लिए। उनके 4 बेटे, चारों संगीतकार हैं और उन्होंने 10 लक्षण में उत्तम त्याग के दिन पिछले 2 साल पहले समाधि मरण पूर्वक मरण किया। तो ऐसा व्यक्तित्व हमारे लिए आदरणीय है और प्रतिमाधारी तो पूजनीय भी है, तो उनके लिए तो हमारी भी सद्भावना है। लेकिन आचार्य प्रज्ञा सागर जी ने उनके लिए टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन विरोध इस बात का हो कि उनके लिए पर्टिकुलर की है। तो मैं ये बात, मेरे भी मन में पीड़ा है। उन्होंने कुछ हद तक सही इसलिए कहा, और मैं भी अपनी जैन समाज से आग्रह यही करता हूं कि जहां हम जिन भी संगीतकारों को बुला रहे हैं, यदि वो जैन है तो जैन लिखो, यदि वो अन्यत्र है तो अपने नाम का कि वो ही लिखो। हमें इस बात में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि देखो वास्तविकता तो ये है कि जैनियों का काम गाना है भी नहीं, ये एक पर्सनल आपकी क्वालिटी है। सिंगिंग कर रहे हो, अच्छी बात है, करो। और आज जैन संगीतकार है, बहुत अच्छी बात है कि हमारी समाज में उभरते सितारे हो रहे हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, पहले जब समय में एक परंपरा थी, गंधर्व आते थे, वे ढोलक वगैरह मंदिर के बाहर लेके बैठते थे, करते थे, या कोई भी यदि उनके परिवार में, खानदान में जो दोहराएगा वो संगीत की एक ललक है, तो अच्छी चीज है, एक क्वालिटी है, संगीत अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। तो उन लोगों से महाराज जी का कहने का अर्थ यही था, या मेरा भी कहने का अर्थ यही है कि आप जो हो वो लिखो। जैन समाज आपका विरोध नहीं कर रही है, सबको पता है, लेकिन पता किसको नहीं होता, संगीत में एक जादू होता है, मिठास जो वाणी में होती है, उससे हमारी समाज की माता बहनें, हमारी बेटियां प्रभावित हो जाती है। पुरुष तो होते ही है, तो कहीं ना कहीं कुछ बेटियां उनसे जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद संपर्क बन जाते हैं। और आज ये केस बढ़ रहे हैं, इसलिए ये पीड़ा मेरे मन में थी। 5-6 नाम ऐसे हैं कि जैन लड़की और वो अजैन संगीतकार शादी हो चुकी, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि वो जैन है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, हमें किसी का भी विरोध नहीं करना, क्योंकि उनका काम है, हमें पैसा देना है, उन्हें काम करना है। और ये भी हकीकत बात है कि जितनी मेहनत वो लोग करते हैं, शायद मैंने अपने जीवन में अभी तक जैन संगीतकारों को इतनी मेहनत करते हुए नहीं देखा। वे लोग दूसरे की कॉपी करके गाना बना के गा देंगे, मेहनत करने वाले अपनी समाज में भी है। रूपेश जैन को देखो कहाँ नाम है, अच्छी बात है। रविंद्र जैन जी का नाम देखो, आज संपूर्ण रामायण महाभारत उन्हीं के आधार पर टिकी है। लेकिन जो मेरे संपर्क में आए, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, और ये तक कहते हैं कि जल्दी काम हो जाए तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो लोग सच्चे दिल से मेहनत भी करते हैं। पर मैं आज यही कहूंगा, एक साधु ने वो टिप्पणी की उन आचार्य परमेष्ठ की बात को काटने के लिए, जो कि बिल्कुल निराधार है। उन्होंने कहा अपने भक्तों को खड़ा करके, बेटा तू जैन है? नहीं। क्यों चिंता कर रहा है? तू जैन है? नहीं। जिसको जो कहना है कहने दे। अरे अपने उन पंडितों को तो रोको जो लड़की लेके भाग रहे हैं। ये साधु के मुख से शोभा नहीं देता। यदि एक साधु अपनी समाज को बचाने के लिए, अपनी समाज की बेटियों के संरक्षण के हित की बात कर रहा हो, और दूसरा साधु कह रहा है पंडितों को तो रोको, भैया विवेक से परिचय दो। पंडित जैन है और वो जैन को लेके ही भाग रहा है ना, क्या हुआ? दुनिया भाग रही है, उस बात का इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। दुनिया के बच्चे जो पंडित और संगीतकार क्या वो नहीं भाग रहे क्या? ऐसे तो हमारी जैन लड़कियां मुस्लिमों में भी भाग रही है। बात वहां उस चीज की है ही नहीं, लव जिहाद की बात ही नहीं थी। बात तो यहाँ थी जो संगीतकार अजैन लिख के आ रहे हैं उनसे संपर्क बन जाती उनकी। यदि उस संबंध में मुनिराज बात करते तो अच्छा लगता, लेकिन मुनिराज की कमेंट क्या आई कि उन पंडितों को तो रोक लो, तो ये शोभा नहीं देता। तो मैं अपनी समाज के लोगों से, सभी साधु भगवंतों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जो है उसको उसी रूप में बुलाओ, उसके नाम के आगे वो ही लिखो और उसको पूर्णता सम्मान दो, क्योंकि हमारा धर्म जात पात को इतना स्थान नहीं देता, इंसानियत को पहले देखता है। जो व्यक्ति अपना कर्म करके पैसा कमा रहा है उसको भी सम्मान देना हमारा धर्म है।
तो सम्मान दो, लेकिन कोई व्यक्ति जैन ना होकर अपने आप को जैन बताए तो ये मायाचारी, ये धोखाधड़ी बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि इसके माध्यम से धर्म की निंदा होती है। आप लोग यहाँ जैन बताते हो और बाहर जाके पता नहीं क्या क्या खाते हो। खाने को अपनी समाज में भी कमी नहीं है, वही वाली बात आ जाएगी। लेकिन अपन उनका विरोध इसलिए कर रहे कि वो जैन नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों में गोत्र का, उच्च और नीच गोत्र का वर्णन है। 4 प्रकार के वर्णों का जो व्यवस्था की गई है, चाहे वो सनातन हिंदू धर्म में भी हो, चाहे जैन धर्म में भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उस कैटेगरी का तो पालन करना ही पड़ेगा। प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल है। तो उस चीज को समझते हुए मेरा बस यही आग्रह है कि जिसको जो है वो नाम लिखो, उसको उसमें सम्मान दो, ताकि हमारी समाज में ये जो भ्रांतियां महिलाओं में, बेटियों में फैल जाती है, उनके माध्यम से वो ना फैले। इसलिए मैं आचार्य प्रज्ञा सागर जी की बात से कहीं ना कहीं सहमत हूं, और दूसरे मुनिराज जिन्होंने गलत कमेंट की है उनकी बात से मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो आप लोग भी आगे के लिए ध्यान रखें कि जिसको बुलाओ उससे कहो भैया जो है तो वो बताना, क्या दिक्कत है। अजैन को जैन बनाने का निषेध हमारे ग्रंथ में नहीं है, बनाओ। और कोई व्यक्ति अजैन आके खुद जैन बनना चाहे तो अच्छी बात है। अशोक जी दोराहा जैन बने, प्रतिमा का पालन किया, उनका सम्मान सब विद्वान करते हैं, साधु आशीर्वाद देते हैं। करो, कम से कम पालन तो करो। अब तुम पालन कर नहीं रहे हो और जैन बता रहे हो, तो ये बात तो अनुचित है। अब कुछ हमारी समाज में ऐसे भी लोग होंगे, वो कहेंगे कि कुछ जैनियों के रात को भोजन करते हैं, शराब पीते, तुम उनको क्यों नहीं कहते। क्वेश्चन स्वाभाविक है, लेकिन उसने कुछ पुण्य किया होगा कि उसने उच्च गोत्र में जन्म लिया, उसने वैश्य और क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया, तो कहीं वर्ण व्यवस्था के अनुसार भी वो व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है, अभिषेक, पूजन आदि। इसलिए कुछ वर्ण के हिसाब से नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं, तो अपन उस चीज को उससे नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो मेरे मन की पीड़ा मैंने रखी। मुझे किसी संगीतकार का विरोध नहीं है, किसी पंडित का विरोध नहीं है, और किसी साधु का विरोध नहीं है। बस सत्य जो है उस पर बात करनी थी, वो मैंने आज की। और किसी को बुरी लगी हो तो उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र। आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र जो नर गाए रे। जीवन में उसके हो जीवन में उसके दुख ना रह पाए रे। आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। भक्तांबर नत मुकुट मणि झिलमिल होती लड़ी लड़ी। ज्ञान ज्योति प्रगटी टूटे पाप कर्म की कड़ी कड़ी। भवसाग कर्म भूमिका प्रथम चरण। आदिनाथ प्रभुवर जिनके चरण युगल है आलम्बन। सम्यक वंदन कर मन वाहर शायरे। आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीं अरम नमो जिनाणम विश्व विघ्नहराय क्लीं महाविजक्षते श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलनम करोमि। द्वादशांग का जो ज्ञाता तत्व ज्ञान मनमोहक स्तुतियों से सुरपति प्रभु के गुण गाता। त्रिभुवन चित्त लुभाऊंगा मैं भी प्रभु गुण गाऊंगा। आदिनाथ तीर्थेश प्रथम निश्चय उनको ध्याऊंगा। प्रभु की भक्ति ही संकल्प जगाए रे। आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीं नानमर संस्तुत्य सकल रोगराय क्लीं महाविजक्षिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो ओहि जनम दीपम प्रज्वलनम करोमि। देवी सुरों से है पूजित पाद पढ़ो सभी। अतिशोभित तज लज्जा सोचे कैसे हो बालक हूँ फिर भी मन तो उमगाए रे। आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीं नमो परमोहि जननम
मत्यादि सुज्ञान प्रकाशनाय क्लीं महाविचक्षिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलनम करोमि। पर की महिमा को गाओ सुबह शाम, लागे प्यारा प्यारा नाम गाए इसको जहान प्रभु भक्ति में, भक्ति में। भक्तांबर की महिमा को गाओ सुबह शाम रे, भक्तांबर की। भक्तांबर की महिमा को गाओ सुबह शाम रे, भक्तांबर की। चंद्रकांत समगुण उज्जवल, कहने सुरपति में नाबल, है गुण सागर कौन पुरुष, कहने को हो सके सबल। नक्र चक्र हो अति उद्दंड, ऐसा सिंधु भुजाओं से पार करेगा कौन घमंड। प्रभु तेरी भक्ति नौका बन जाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीं अरहम नमो सम्मोहि जनानम नाना दुख समुद्र तारणाय क्लीं महाविचक्षिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलनम करोमि। हर दर पे तुम्हारे आ गए, कुल कितनी पार लगा दो, भक्त तुम्हारे आ गए। भक्ति भाव और लाया हूँ, यही है ना? हाँ, भक्ति भाव उर लाया हूँ, स्तुति करने आया हूँ। शक्ति नहीं मुझ में फिर भी शक्ति दिखाने आया हूँ। हिरनी वन को जाती है, सिंह सामने पाती है, निज से सुरक्षा हेतु मृगी आगे लड़ने आती है। प्रतिवश हिरनी प्रीति वश हिरनी कर्तव्य निभाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतो ही जिनानम अक्षी रोग हराय क्लीं महाबीजाक्षिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलनम करोमि। चलेगा। नाम तारण हारा है, कर दे नैया पार, कर दे नैया पार। तेरा नाम तारण हारा है, तू ही तो भव किनारा है, कर दे नैया पार। तेरा नाम तारण हारा है, कर दे नैया पार। जब बसंत ऋतु आती है, कोयल कुहू कुहू गाती है, सुंदर आम्र मंजरी ही तब कारण बन जाती है। प्रभु तेरी मूरत, प्रभु तेरी मूरत मेरे मन को भाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरहम नमो कोट बुद्धिणम याचितार्थ प्रतिपदन क्लीं महाविचक्षिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलनम करोमि। हरे नाथ तेरे पार, तेरा नाम तारण हारा है, कर दे नैया पार, कर दे नैया पार। तेरा नाम तारण हारा है, तू ही तो भव किनारा है, कर दे नैया पार। तेरा नाम तारण हारा है, कर दे नैया पार। नाथ आपके संस्तवन से भव जीवों के भव भव से बंधे हुए जो पाप कर्म क्षण भर में छे हो सबके। भवरी जैसा तम काला जग को अंधा कर डाला, ऐसा तम रवि किरणों ने आकर तुरंत मिटा डाला। प्रभु तेरी भक्ति, प्रभु तेरी भक्ति अग कर्म मिटाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिणम सकल पाप फल कुष्ठादि निवारण क्लीं महाविचक्षिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलनम करोमि। अरे बहती भक्ति की ये धारा प्रभु मिल जाए तो आपका हमको सहारा चाहिए, दर्श तुम्हारा चाहिए। अरे बहती भक्ति की ये धारा प्रभु मिल जाए सहारा, जो आपका
हमको सहारा चाहिए, कर्ष तुम्हारा चाहिए। अल्प ज्ञान की धारा है, स्तुति को स्वीकारा है, चित्त घरे सतपुरुषों का नाथ प्रभाव तुम्हारा है। नलिनी दल पर बिंदु जल लगता जैसे मुक्ता फल, है प्रभाव नलिनी दल का कांतिमान कब होता जल। नलिनी दल का जल अपने में समाये रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीम अरम नमो पादानुसारिणम अनेक संकट संसार दुख निवारणाय क्लीं महाबीजक्षिते श्री आदिनाथ जनेन्द्राय दीपम प्रज्वलनम करोमि। अरे चारों तरफ सरोवर बहता निर्झर निर्झर नीर, फूल कमल का फूल फूल के अंदर के महावीर। हाँ, फूल कमल का फूल के अंदर के महावीर। दूर रहे प्रभु गुण स्तवन, दोष रहित जो अति पावन, नाथ आपकी नाम कथा पापों का करती खंडन। दिन कर दूर रहा आए, क्षितिज लालिमा छा जाए, सरोवरों में कमलों को प्रभा प्रफुल्लित कर जाए। शुभ नाम तेरा होठों पे आए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीम अरहम नमो संबिन सोदारणम सकल मनोवांचित फलदात्रे किलिम महाबीजक्षते श्री आदिनाथ जनेन्द्राय दीपम प्रज्वलनम करोमि। के दो बाबा अपने तुम दोनों हाथ, और देना होगा आपको अपना आशीर्वाद, देना होगा आपको अपना आशीर्वाद। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने तुम दोनों हाथ, देना होगा आपको अपना आशीर्वाद, देना होगा आपको अपना आशीर्वाद। जगन्नाथ है जगभूषण, जो भी प्राणी गाता गुण, इसमें क्या आश्चर्य प्रभु होता है तुम समतक्षण। लाभ क्या उस स्वामी से वैभवधारी नामी से, निज सेवक को निज समकर करे नहीं अभिमानी से। आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीम अरहम नमो शयन बुद्धिणम अरहत जिन स्मरण जिन संभूताय क्लीं महाबीजक्षते श्री आदिनाथ जनेन्द्राय। नाथ तेरे चरणों में आया मैं दोबारा, तू ही तारेगा मेरी नाव को दोबारा। क्षीर सिंधु सा मीठा जल, सुंदर शशि सम कांति धवल, पीकर क्यों पीना चाहे लवण सिंधु का खारा जल। तुझ बिन प्रभु मुझको कोई और न पाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीम अरम नमो पत्ते बुद्धिणम सकल तुष्टि पुष्टि कराय क्लीं महाबीजक्षते हृदय स्थित। दुनिया क्या जाने भाई क्या जाने। ये ताली बजा के ये खड़े नहीं होना है, भक्ति करो पैरों से भी। हाँ, हाथ खोल के भक्ति होती है ऐसे करके, आप ताली बजा के भक्ति कर रहे हो। अरे मेरी पार्श्वनाथ से प्रीति ये दुनिया क्या जाने, हाँ मेरी पार्श्वनाथ से प्रीति ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। देख लिया
समागम ने त्रिभुवन, तुझसा सुंदर ना भगवन। प्रशम कांति में अणुओं से रचा गया प्रभु तेरा तन। निश्चित वे अणु थे उतने, नाथ देह में है जितने। अन्न देव का प्रभु तुम सा, रूप कहाँ देखा किसने। तेरी छवि मेरे नैनों में समाये रे। आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीम अरम नमो बोहि बुद्धिणम वांछित रूप फल सकते क्लीम महाभिजक्षिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलनम करोमि। आओ डर नाचे मोर तक थैया थैया, भक्तों ने मचाया शोर तक थैया थैया। काश प्रभु के दर पर आके नाचे ताता भैया मर हे बिडरो, मर हे बिडर नाचे मोर तक थैया थैया, मर हे बिडर नाचे मोर तक थैया थैया। विजित अखिल उपमा धारी, सुर नर उरग नेत्रहारी। कहाँ आपका मुखमंडल शोभा जिसकी अति प्यारी। कहाँ कलंकी बहरा केस, निष्प्रभ हो जब आया दिनेश। ढाक पुष्प सम पाता क्लेश, ना खुशबू ना कांति विशेष। मन करे मुख की छवि, मन करे मुख की छवि, कभी दूर न जाए रे। आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। देखो ये वाली लाइन में 2 बार बोलता हूँ, एक बार लास्ट में आप बोला करो। ये तो सबको याद भी हो गई, लिखी भी है, ठीक है। ओम ह्रीम ओम ह्रीम अरम नमो ऋजुमदीर्णम लक्ष्मी सुख विधायकाय क्लीम महाभिजक्षते श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलनम करोमि। शुभ्र कलाओं से शोभित पूनम का शशि मन मोहित। ओ नाथ आपके उज्जवल गुण करे लोकत्र उल्लंघित। नाथ आप जिसके आधार विचरे वे इच्छा अनुसार। 3 लोक में रोक सके है किसको इतना अधिकार। प्रभु तेरी शरणा भव पार लगाए रे। आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। आदिनाथ मर हे बिडारो, कैसे ऐसे बोलोगे? हाँ बोलो। नाचे मोर तक थैया थैया, मर हे बिडारो नाचे मोर तक थैया थैया। भक्तों ने मचाया शोर तक थैया थैया। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूलमदीर्णम आदि भय निवारणाय क्लीम महाभिजक्षताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलनम करोमि। स्वर्ग अप्सराएं आदिनाथ अरे ढोल बजा कर बोल के बाबा मेरा है। ढोल बजा कर बोल के बाबा मेरा है। मेरा है भाई मेरा है, मेरा है भाई सबका है। नाच नाच कर बोल के बाबा मेरा है। नाच नाच कर बोल के बाबा मेरा। ओम ह्रीम अरम नमो दस्पुवीणम मेरुत्वन मनोबल करणाय क्लीम महाभिजक्षताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। जिसमें धूम न बाती हो, तेल न जिसका साथी हो। है अखंड अविनाशी, 3 लोक प्रकाशी हो। प्रलय काल की वायु चले, मणि ज्योति कब हिले डुले। जगत प्रकाशी दीप अपूर्व, ज्ञान ज्योति भी नित्य जले। प्रभु तेरी ज्योति मेरा दीप जलाए रे। आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। आदिनाथ ओम ह्रीम अरहम नमो 14 पुवीणम त्रैलोक्य वंश कराय क्लीम महाभिजक्षिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलनम करोमि। नाथ आपकी वो महिमा करो भक्ति। हो क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीठी दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीठी दुनिया क्या जाने। ओम ह्रीम अरहम नमो अट्टंग महानिमित कुशलानम सर्व रोग प्रतिरोधक क्लीम महाभिजक्षिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलनम करोमि।
नाथ तिमिर तय नाश दिया, दिन में रवि से रजनी में, शशि से नाथ प्रयोजन क्या। धान्य पक चुका लगे ललाम, स्वर्ण में केत हुए अभिराम, जल को लादे झुके हुए, नाथ बादलों का क्या काम। प्रभु आप जैसी, प्रभु आप जैसी हम फसल उगाए रे। आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। कैसा जादू है बाबा ये तेरे प्यार में, कैसा जादू है बाबा ये तेरे प्यार में। दीवाने होकर नाचे तेरे दरबार में, दीवाने होकर नाचे तेरे दरबार में। कैसा जादू है बाबा ये तेरे प्यार में, कैसा जादू है बाबा ये तेरे प्यार में। दीवाने होकर नाचे तेरे दरबार में, दीवाने होकर नाचे। नमो विद्याहरणम सकल कालुस्य दोष निवारणाय क्लीं महाबीजक्षिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलनम करोमि। पूर्ण रूप से है विकसित ज्ञान आप से क्या साथ चाहता मन मेरा, इस भूमंडल पर कोई पूर्ण रूप से है विकसित। पूर्ण ज्ञान नशाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीं नमो चारणाणम केवल ज्ञान प्रकाशित लोकालोक स्वरूपाय क्लीं महाबीजक्षिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम प्रज्वलनम करोमि। करो भक्ति। हरिहरादि का भी दर्शन हो, बज कुंडलपुर में बधाई, बज कुंडलपुर में बधाई, कि नगरी में प्रभु जन्मे, कि नगरी में प्रभु जन्मे आदिनाथ जी। अक्षत भैया कहाँ जा रहे। ओम ह्रीवरम नमो आसी विषाणम प्रेत बाधा निवारकाय क्लीं महाबीजक्षिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलनम करोमि। सूरज सम तेजस शिव पथ का मार्ग न कोई बतलाते, गामीणम अद्भुत गुणाय क्लीं महाबीजक्षिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति। आदिनाथ जिनेन्द्र दीपम प्रज्वलनम करोमि। आद्य चिंतित महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीं आरम नमो दिट्ठि विषाणम सहस्रनाम धीश्वराय क्लीं महाबीजक्षिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलनम करोमि। अमर पूज केवल ज्ञानी अथा बुद्ध हो हे ज्ञान, अरे बाबा के दरबार से झोली भर के जाएंगे। दर्शन करने आए दर्शन करके जाएंगे, दर्शन करके आए दर्शन करके जाएंगे, और पारस के दरबार से झोली भर के जाएंगे, पारस के दरबार से झोली भर के जाएंगे। ह्रीमरम नमो ओगतवाणम सट दर्शन पारंगताय क्लीं महाबीजक्षिताय हृदय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम प्रज्वलनम करोमि। त्रिभुवन का दुख करे हरम नमो दित्तवाणम नाना दुख विलीनाय क्लीं महाबीजक्षिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। हे मुनीश हे क्या जाने मैं क्या जाने, मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का भेद, ये दुनिया क्या जाने, मेरे प्रभु चरणों में प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ओम ह्रीं अरहम नमो सकल दोष विनिर्मुक्तकाय क्लीं महाबीजक्षिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम प्रज्वलनम करोमि। शुभ अशोक तरु अति उन्नत अशोक तरु विराजमानाय क्लीं महाबीजक्षिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलनम करोमि। करो भक्ति। वाले बाबा हम आए तेरे द्वार, शिखर जी वाले बाबा हम आए तेरे द्वार, शिखर जी वाले बाबा शिखर जी वाले बाबा, तिजारा वाले बाबा तिजारा वाले बाबा, आई सोनागिर वाले बाबा हम आए हम आए हम आए तेरे द्वार, तिजारा वाले बाबा हम आए तेरे द्वार, तिजारा वाले बाबा। कुंद पुष्प
सम श्वेत चवर, इंद्र डुलाते हैं तन पर। स्वर्णमयी काया प्रभु जी, लगती मनहर अति सुंदर। कनकाचल का तुंग शिखर, शुभ्र ज्योत्स्ना सा निर्झर, झर 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 झरता हो शोभित 64 शुभ्र चवर। प्रभु की सेवा में सुरलोक भी आए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीं घोर गुणाणम चतुष्षष्टि चामर प्रातः सुक्ताय श्री क्लीं महाबीजक्षताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलम करोमि। हे शशांक समकांति घोर प्रकम्माणम छत्रत्र प्रातः संयुक्ताय क्लीं महाबीजक्षताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलम करोमि। दिया चाँद खड़ी ले चालो जी सावरिया, कैसी प्यारी है शरण मेरे मन में उमंग, प्रभु दर्शन की चाँद खड़ी ले चालो जी सावरिया, चाँद खड़ी। गुण बम्बे चारिणम तेरे लोक के विधियन क्लीं महाबीजक्षताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलम करोमि। वर्षा नित्य होती रहती, मंद पवन संग संग बहती, मानो दिव्य वचन माला प्रभु की नव से ही गिरती। प्रभु ऐसी शोभा कहीं नजर न आए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर। नमो आमोसे पत्ताम समस्त जाति पुष्प वृष्टि प्रत्यय क्लीं महाबीजक्षताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलम करोमि। नाथ आओ आपका एक मिनट की आभा से लज्जित हो, भामंडल भव के भवसात दिखाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीं अरहम कल्लो सही पत्ताणम कोटि भास्वर प्रभा मंडित भामंडल प्रातः संयुक्त श्री क्लीं महाबीजक्ष श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम प्रज्वलनम करोमि। स्वर्ग मोक्ष पद दिखलाती, सत्य धर्म के गुण गाती, त्रिभुवन के भव जीवों को विशद अर्थ कर दिखलाती। नाथ दिव्य ध्वनि कीर्ति है, सदा अमंगल घरती है, महालघु भाषाओं में स्वयं परिणमन करती है। प्रभु की दिव्य ध्वनि भव रोग मिटाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीं अरम नमो जल्लु सही पत्ताणम जलधर पटल गर्जित सर्व भाषात्मक योजन प्रमाण दिव्य ध्वनि प्रातः संयुक्ताय क्लीं महाबीजक्ष श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम प्रज्वलनम करोमि। नूतन विकसित स्वर्ण कमल, कांतिमान नख अति निर्मल, फैल रही आभा जिनकी सर्व दिशाओं में उज्जवल। आप गमन जब करते हैं, सहज कदम जब धरते हैं, 225 स्वर्ण कमल विबुध चरण तल रचते हैं। नभ में प्रभु तेरा, नभ में प्रभु तेरा अतिशय दिखलाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीं अरहम नमो विप्पोसई पत्ताणम पादन्य से पदम श्रीयुक्त क्लीं महाबीजक्षते श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम प्रज्वलनम करोमि। भूति न त्रिभुवन में ऐसी, धर्म देशना में जैसी, प्रातिहार बस समव शरण अन्य देव में ना वैसी। अंधकार के घनकर की जैसी आभा दिनकर की, वैसी ही आभा कैसे हो सकती तारा गण की। तीर्थंकर जैसा ना पुण्य दिखाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीं अरम नमो समोसहि पत्ताणम धर्मोपदेश समय समोषणि लक्ष्मी विभूति विराजमानाय क्लीं महाबीजक्ष श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम प्रज्वलनम करोमि। झरझर झरता हो मदबल, जिसका चंचल गंडस्थल, भ्रमरों के परिगुंजन से क्रोध बढ़ रहा खूब प्रबल। ऐरावत गज आ जाए, भक्त जरा ना भय खाए, नाथ आपके आश्रय का जन जन यह अतिशय गाए। प्रभु की भक्ति से भय भी टल जाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीं अरमा नमो मणबलिणम हस्त्यादि गर्भ दुर्धर भय निवारण क्लीं महाबीजक्ष श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम प्रज्वलनम करोमि। चीर दिया गज गंडस्थल, मस्तक से झलते उज्जवल, रक्त सने मुक्ताओं से हुआ सुशोभित अवनीतल। ऐसा सी
ऐसा सिंह महाविकराल बने पावसा हो तत्काल, नाथ आपके चरण युगल आश्रय से हो भक्त निहाल। प्रभु तेरी भक्ति निर्भयता लाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीम परम नमो वची बलिनम युगादि देव नाम प्रसादत केसरी भय निवारण क्लीम महाविचिक्षित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः ह्यम जिनेन्द्र नमः दीपम प्रज्वलम करोमि। प्रलय काल की चले वयार मचा हुआ हो हाहाकार, उज्जवल ज्वलित फुलिंगों से दावानल करती संहार। जपे नाम की जो माला, नाम मंत्र का जल डाला, शीघ्र समन हो दावानल, नाम बड़ा अचरज वाला। भक्ति ही ऐसा अचरज दिखलाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीम अरम नमो काय बलिनम संसारग्निताप निवारणाय क्लीम महाविचिक्षित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम प्रज्वलम करोमि। छत विक्षत गज वालों से हुआ सामना लालों से, लाल 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 लोचन वाला कंटकों किला सा काला, जिभ लप लप कर जिह्वा लप लप कर चलता, नाग महाविस्फण वाला, नाग नाग दमनी जिसके हृदय बसी हो फिर उसके, शंका की ना बात कोई सांप लांग जाता हंस के। भक्तों को विषधर ना कभी डराए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीम अरम नमो खीर सविणम तन्नाम नागदमनी शक्ति संपन्नाय क्लीम महाविचिक्षित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलम करोमि। उछल रहे हो जहाँ तुरंग, गज गर्जन हो सैन्योमंग, बलशाली राजा रण में दिखा रहे हो अपना रंग। सूर्य किरण से ना लाता, तिमिर कहाँ फिर रह पाता, नाम आपका जो जपता, रण में भी ध्वज फहराता। प्रभु के भक्तों को कब कौन कराए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीम रमण सप्पे श्रवण संग्राम मध्य क्षेमंक्राय क्लीम महाविचिक्षित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम प्रज्वलम करोमि। छत विक्षत गज वालों से हुआ सामना लालों से, जल सब रक्त नदी जिसमें तरुणा तुरभे सालों से। नाथ जीत ना हो दुर्जय, रण में होती शीघ्र विजय, नाथ पाद पंकज बन का लिया उन्होंने भी आश्रय। प्रभु के भक्तों को जय तिलक लगाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीम परम नमो मुहूर्त सवीणम सर्व भय निवारकाय शांति विधायकाय क्लीम महाविचिक्षित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलनम करोमि। मगरमच्छ एवं घड़ियाल, भीमकाय मछली विकराल, महाभयानक बड़वानल उठती हो लहरें उत्ताल। डगमग डगमग हो जलियान, चीत्कार कर रहे पुमान, नाम इस स्मरण से भगवन शीघ्र पहुँचते तट पर यान। प्रभु की भक्ति से संकट कट जाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ जो नर गाए रे। ओम ह्रीम अरम नमो मय सवीणम संसारादि तारणे क्लीम महाविचिक्षित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम प्रज्वलम करोमि। उपजा महाजलोदर भार, वक्र हुआ तन का आकार, जीने की आशा छोड़ी सोचनीय है दशा अपार। नाथ चरण रज मिल जाए, रोग दशा भी ढल जाए, सच कहता हूँ देह प्रभो कामदेव सी खिल जाए। चरणों की रज भी औषधि बन जाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे, आदिनाथ स्तोत्र महान जो नर गाए रे। ओम ह्रीम नमः क्षीण महानसणम दाहताप जलोदरष्ट सन्निपाति रोग हरे क्लीम महाविचिक्षित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वलनम करोमि। सिर से पैरों तक बंधन जंजीरें भक्तांबर की, अरे तुमने कितने नंबर के रखे, कहाँ से कहाँ तक? आपने, आपके पास, सबके पास टोकन है। विधि मंगल आरत की जय, पंच परम पद भज सुख लीजय, पहली आरती श्री जिन राम
मदद पार उतारे जिहाजा, इसलिए नाथ तेरी आरती करूं। दूसरी आरती से थन केरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री बचाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, सुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमाधारी, श्रावक वंदो आनंदकारी। सातवीं आरती श्री जिनवाणी, ध्यानत सरग मुक्ति सुखदानी। ध्यानत सरग मुक्ति सुखदानी। तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रे जय जयकार। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। जय। चलिए अब